ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का हमारे झारखंड ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के प्रेसिडेंट आली जनाब मौलाना तहजीबुल हसन साहब से गुजारिश है कि वो आए और चंद लम्हों में अपनी बात मुकम्मल करें। जो वहाँ के मसाइल हैं उस मसाइल को बाकायदा इसी इजलास से हमने रखे। तो एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है, एक तरफ चाइना का बॉर्डर है। हमारा टैलेंट, हमारी सलाहियत किल हो रही है, हमारा नौजवान परेशान है। लिहाजा हमने 100 बच्चों की जिम्मेदारी ली कारगिल से और फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने बच्चों को शिया कॉलेज लाके पढ़ाते हैं। कश्मीर के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है जब तक कि कोई उनकी जिम्मेदारी न ले। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपना आधार कार्ड सारे आए हुए बच्चों को दिया। अगर कोई कहे कि तुम्हारा सरपरस्त नहीं है तो कहना लखनऊ में यासूब अब्बास रहता है। हमें मालूम है कारगिल से आया हुआ, श्रीनगर से आया हुआ विलायत अमीर अल मोमिनीन को मानने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। देखिए वक्त बहुत कम है और दिन बहुत छोटा है। 5:30 बजे अज़ान हो जाती है। तो जैसे कि आज अधिवेशन लगा है बड़ा इमाम पड़ा आपके समाज का, तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। जी, ये जो हमारा ये लगा हुआ है, यानी ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो इसलिए प्रोग्राम किया जाए, कुछ हुकूमत से मुतालबात हैं कि यानी कुछ यानी शिया मज़हब है उसकी तरफ भी देखिए। तो इसी का एहतमाम करते हुए, इंतज़ाम करते हुए मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूब अब्बास साहब ने इस पर जो है ना लोगों को जमा किया है और कुछ इसमें यानी शर्तें लिखी हैं कि हुकूमत जो है ना कुछ हमारी तरफ भी देखे। ये हमारी बातें हैं, कुछ हमारी भी मानी जाए, कुछ हमारी भी सुनी जाए। और कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जैसे कि अभी मैंने इससे पहले आपके जो कोई चैनल वाले आए थे उनसे मैंने बताया कि देखिए एक तलाक ये मसला यहाँ जो है ना कानून बन गया है। तो हमारे वहाँ फ़िक़्ह जाफ़रिया शियों में तलाक से तलाक नहीं होती, ये हमारे वहाँ कानून नहीं है। जैसे कि आप में 3 बार तलाक बोलने से तलाक हो जाता है, हमारे वहाँ नहीं होते। शियों में तलाक ऐसे नहीं होती है। तो किस तरह से तलाक होता है? मतलब हमारे वहाँ तलाक की बड़ी शर्तें हैं। यानी पहले तलाक से पहले वो मियाँ बीवी को 40 दिन तक एक जगह पर रखा जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा ये चीज़ें आप ना करें, ये ऐसी हरकत ना करें, और डराया जाता है, धमकाया जाता है। मतलब उनको अल्लाह से डराया धमकाया जाता है, कोई हमें से नहीं जाता है डराने धमकाने के लिए। और बहुत मुश्किल होती है। आखिर में तलाक के नंबर जब आता है तो उसका महर, उसका ख़र्चा सब देना पड़ता है। तो हमारे वहाँ इसलिए तलाक बहुत कम होती है, बहुत ही यानी जिसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने ये हम संदेश देना चाहते हैं आपको कि ये जो आपको संदेश देंगे वो यही देंगे इसके माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हुकूमत को चाहिए कि हम शियों की तरफ भी देखें। चूँकि मुसलमानों में 2 फ़िरक़े हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है। तो सुन्नी और शिया ये दोनों अलग अलग, कुरान नमाज सब एक तरह का है, सब कुछ अच्छी बात है। कुरान एक है, नमाज पंजगाना वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ मसाइल अलग हैं। खैर, जो यहाँ पर ये इज्तिमा किया गया है, जो लोग जमा हुए हैं, इस वजह जमा हुए हैं कि ना हुकूमत में कोई शिया है, ना सियासत में कोई शिया है, ना किसी इदारे में हुकूमत के शिया है। लिहाजा हमारी तरफ भी देखे हुकूमत, और जो हमारी शर्तें हैं उनको भी माने, उनको भी कबूल करें। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम सैयद गुलाम सरवर रिजवी दमिश्की। ये शिया पर्सनल लॉ की जो ये मीटिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि गवर्नमेंट में जो भी मुसलमानों के फेवर के रिलीजन बाई जो कानून
बनाया जाए, एक कॉमन कानून जो हिंदू के लिए भी है, वो ईसाई के लिए भी है, वो मुसलमानों के लिए भी है, ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि अब मीट ईसाई भी खाता है, मीट मुसलमान भी खाता है, लेकिन जो मीट पिग का ईसाई खाता है वो मुसलमान नहीं खाता है। उसको वो बिल्कुल गंदा उसी तरह समझता है जैसे एक हिंदू मीट को गंदा समझता है। तो इस तरह के कानून जो धर्म के हिसाब से है, वो धर्म को देख के कानून यहाँ पे बनाया क्या गया। अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, इसमें जो मुसलमानों का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसके अनुसार जो मुसलमानों के कानून है उसका भी ध्यान रखा जाए, ऐसा कॉमन कानून है। अपना परिचय दे दीजिए। आई विटो मैं नफी जहीर, सैयद नफी जहीर। आपकी तारीफ और आपकी मदद और ताउन के लिए सर, इंट्रोडक्शन देते हुए आप बताइए अपना। माय नेम इज़ हाजी, हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो? हिंदी में। मेरा नाम हाजी मोहम्मद रज़ा पारिक है। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ KSI जमात मुंबई, खोजा शिया इस्ना-अशरी जमात मुंबई। मैं यहाँ आया हूँ, ये ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का जो सालाना जलसा होता है, जो 2012 से चालू हुआ था, जो खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब ने शुरू किया था, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years ही पास्ड ऑफ, एंड स्टिल उसके बच्चे लोग जो भी है, यासूब अब्बास है, एजाज है, वो लोग सब ये कंटिन्यू कर रहे हैं और ये सालाना जलसा होता है। इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ जो शिया के हुकूक है जो उनको मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, वो मिल नहीं रहे, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड। दिस इज़ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड। तो उसके लिए ये जलसा होता है कि हम लोग की भी मांग जो भी है, जो भी हमारे है, वी शुड गेट दैट। For that, this program has been organized and this happens every year. सर, आज अधिवेशन हुआ है आपके आज ऑल समाज इंडिया के- शिया पर्सनल बोर्ड का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसके अंदर हमने शियों का आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जैसे भगवत गीता को शामिल किया जा रहा है, उस तरीके से शामिल करने की मांग। इसके अलावा जो नीतीश कुमार जी ने बच्ची का पर्दा खींचा है, बुर्का खींचा है, नकाब खींची है, उसको लेकर सारी औरतों से माफ़ी मांगे। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत और दूसरे इश्यूज़ को उठाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे कि आज बड़ा इमाम पाड़ा में आपका अधिवेशन लगा है और मुस्लिम समाज को रिलेटेड मुद्दे पे आप इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए। देखिए, मुस्लिम समाज में एक समाज वो है जो शिया कम्युनिटी कहलाती है, और आज का ये हमारा इतना बड़ा सेशन जो इजलास हुआ है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में, और मैं बॉम्बे से यहाँ आया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और हमारे बहुत सारे उलमा, खतीब, स्पीकर्स, बहुत लोगों का यहाँ पे हुजूम था जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए, और हमारी बहुत सारी मांगे हैं हमारी गवर्नमेंट से जो हमको मिलनी चाहिए। आपने क्या डिमांड रखी है गवर्नमेंट से? हमारी डिमांड बहुत सारी है जो अभी हमारे मौलाना एजाज अतहर साहब ने पढ़ के सुनाया, वो बहुत लंबी लिस्ट है। वो हम 1 by 1 उसके लिए गवर्नमेंट से अपील करेंगे, उनको लेटर्स लिखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, वो करेंगे। दूसरा हमारा जो पर्सनल इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन साइकिलिस्ट हूँ, और हमारी एक मैगज़ीन का अभी यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, जो हमारी मैगज़ीन छपी है, उसका भी हमारा यहाँ पे उर्दू में बोलते हैं इजरा हुआ है, उसकी लॉन्चिंग हुई है। समाज को लेके क्या उद्देश्य देना चाहते हैं सर आप? मैं यंग जनरेशन्स को मैसेज ये दे रहा हूँ कि कोई काम भी दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अगर आदमी के अंदर लगन और विल पावर है तो वो सब कुछ कर सकता है, और ये मैंने प्रूव करके 1990 में दुबई में 131 आवर्स का नॉन स्टॉप साइकिलिंग शो करके मैंने एशिया का रिकॉर्ड बनाया, और हमने अपने यंगर्स को ये मैसेज दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ अ मैन हैज ग्रिट, डिटर्मिनेशन, विल पावर, can do possible everything. This
सर जैसे कि आज प्रोग्राम हुआ है अलिब्रेशन का मुस्लिम समाज को लेके कई मुद्दों को लेके किया गया है, तो आप बताइए इंट्रोडक्शन देते हुए। देखें, यहाँ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो आज एक इजलास रहा है उसमें मैं भी मौजूद था, तो उसमें सबसे पहले एजुकेशन पे ज़ोर दिया गया है और जो हमारे यूथ जो है उन पे ख़ास ख्याल रखा जाए। और उसके अलावा जो मतलब बेसिकली ये कहा गया है कि 7 से 8 करोड़ जो हमारी कम्युनिटी हैं इस हिंदुस्तान में, तो जो हमारे राइट्स हैं होनी चाहे वो हमें राइट्स नहीं मिल रहे हैं। और जैसे कि मतलब गवर्नमेंट में हमारे मतलब ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जाए जिस तरीके से जो हमारे दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एडजस्ट किया जा रहा है। राज्यसभा में हमें भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, उसी तरीके से जो यहाँ जो हमारी मतलब वफाकी हुकूमत हैं तो वहाँ भी हमारा ख्याल रखा जाए और रियासती हुकूमतों में भी हमें एडजस्ट किया जाए ताकि हम भी अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर सकें। क्या आप समाज देना उद्देश्य देना चाहते हैं समाज को अपने को? बस मैं यही कहूँ कि भारत में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, आपस में इत्तेफाक से रहो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, ताकि हमारा दुश्मन बजाय कि वो खुश हो जाएं, ताकि वो देख देख के ही रहे। देखो अगर ताकि वो मिसाल कायम करे कि अगर आपको देखना है इतिहाद तो वो अब हिंदुस्तान की तरफ नज़र करें, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक सर, बहुत अच्छा। बाकायदा ये बात कही गई है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी पूरी औरतों से बात की, जितनी औरतें हिंदुस्तान की, क्योंकि उन्हीं ने मुसलमान की नहीं, पर्दे की नहीं, तमाम औरतों की तौहीन की है, लिहाजा उनकी मजम्मत करता है। जब सर जन्नतुल बकी को लेकर जन्नतुल बकी को लेकर हमने फिर पुनर्निर्माण की मांग की है। ये हमारी मांग मुसलसल जारी है और हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जन्नतुल बकी की मांग को फिर उठाया।